नमस्कार। लीगल गुरुकुल में मैं एडवोकेट पीयूष मित्तल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि पति ने माइनर बच्चे की कस्टडी अपने पास ज़बरदस्ती रख ली है, वो अपनी पत्नी को ना बच्चे से मिलने देता है ना ही उसकी कस्टडी देता है, और जब पत्नी कोर्ट में कस्टडी के लिए केस करती है तो वो उसके ऊपर बहुत ही गंदे गंदे आरोप लगाता है, वो उसके चरित्र के ऊपर आरोप लगाता है और वो कहता है कि पत्नी के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, इसलिए बच्चे की कस्टडी उसको ना दी जाए। ऐसे में पत्नी क्या करे? आज का वीडियो इसीलिए है। इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाई कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें, और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपकी कोई भी लीगल क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे ईमेल आईडी पर, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या वीडियो के अंदर भी मिल जाएगा, वहां पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं और अपनी लीगल समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी पति पत्नी के बीच में मैट्रिमोनियल लिटिगेशन शुरू होती है तो ऐसे में बच्चे की कस्टडी को लेकर भी काफ़ी समस्या आ जाती है, काफ़ी झगड़े होते हैं दोनों के बीच में, क्योंकि हस्बैंड चाहता है कि बच्चे की कस्टडी उसके पास रहे और वाइफ चाहती है कि बच्चे की कस्टडी उसको मिले। ऐसे में यदि पति ने बच्चे को अपने पास जबरदस्ती रख लिया है, बच्चा माइनर है, और वाइफ बच्चा उससे मांगती है, उससे रिक्वेस्ट करती है कि बच्चे की कस्टडी उसको दे दी जाए क्योंकि बच्चा माइनर है और वो बच्चे की देखरेख करने में भी सक्षम है वाइफ, लेकिन हस्बैंड उसको नहीं देता है। तो ऐसे में वाइफ के पास एक ही रास्ता रह जाता है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए और कस्टडी के लिए, बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में जाए, केस करे। अब जब पत्नी बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट में केस करती है तो एक बहुत ही कॉमन एलिगेशन जो उस पर लगाया जाता है हस्बैंड के द्वारा, वो है उसका करेक्टर के ऊपर। वहाँ पे उसके ऊपर गंदे आरोप लगाए जाते हैं कि इसका तो करेक्टर ठीक नहीं है, इसके तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। तो ऐसे आरोपों को देखते हुए कई बार कोर्ट जो है बच्चे की कस्टडी हस्बैंड को ही रहने देती है और वाइफ को नहीं देती है। तो ऐसे में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अभी एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट। उस जजमेंट में भी हाई कोर्ट ने इसी तरह का मसला उनके सामने था और उन्होंने क्या उसमें अपने व्यूज रखे, क्या ऑर्डर किया, ये अब उसकी बात करते हैं। देखिए, इस हाई कोर्ट की जजमेंट में ये जो मसला है हाई कोर्ट के सामने आया, ये एक रिट के रूप में आया था जिसमें कि वाइफ ने बच्चे की कस्टडी के लिए एक रिट डाली थी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। और जब उसने कस्टडी के लिए ये रिट डाली, केस डाला ये, तो हस्बैंड ने बट नेचुरल, जैसे मैंने आपको बताया, ये एलिगेशन लगाए कि वाइफ की करेक्टर ठीक नहीं है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं। और अब ये कहानी मैं आपको शुरू से बताता हूँ। देखिए, कहानी क्या है इन दोनों की। हस्बैंड वाइफ की मैरिज हुई आपस में और ये दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए अपने करियर्स को बूस्टअप करने के लिए। वहाँ पे इनकी बेटी हुई, एक ऑस्ट्रेलिया में ही बॉर्न हुई, वहाँ की सिटीजन है वो, और वाइफ वहाँ पे एम्प्लॉयड है, अच्छा खासा वो कमा रही है ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन किसी वजह से हस्बैंड वाइफ के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं और वो ऑस्ट्रेलिया में ही डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन डाइवोर्स होने से पहले उनका आपस में कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है और वो वापस एक दूसरे के साथ जो है रहने को तैयार हो जाते हैं। और इसी दौरान वो 2020 में इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद हस्बैंड क्या करता है कि हस्बैंड जो बच्चे का पासपोर्ट है वो उसको अपने पास रख लेता है, साथ में बच्चे को भी जबरदस्ती अपने पास रख लेता है और वाइफ को धमकियां देने लग जाता है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो जो वाइफ है, क्योंकि वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया वापस जा सकती है, अपनी सेफ्टी को देखते हुए वो वापस चली जाती है और वो वहाँ जाकर बच्चे की कस्टडी के लिए ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में एक केस करती है। ऑस्ट्रेलियन कोर्ट भी वाइफ के हक में एक इंटरिम ऑर्डर दे देती है और हस्बैंड को ऑर्डर करती है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स वो बच्चे की कस्टडी वाइफ को दे दे। इसी तरह पैरेलली वाइफ जो है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी रिट एप्लीकेशन लगा देती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, हस्बैंड ने उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के आरोप लगाए और उसके चरित्र के ऊपर आरोप लगाए।
तो हाई कोर्ट ने ये देखा कि ये सिर्फ एक एलिगेशंस है, इसमें कोई भी प्रूफ नहीं है। लेकिन हाई कोर्ट ने एक कदम और आगे जाके बात करी। उन्होंने कहा कि यदि ये ठीक भी होते, यदि उसके कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते, तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो एक मदर नहीं है या अच्छी मदर नहीं है और उसको कस्टडी नहीं दी जा सकती। तो इट मीन्स यदि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं भी तो ये डिसाइड नहीं करता कि आप अच्छी मां नहीं हैं। आपकी ममता या आपका मदरहुड और आपका किसी का अफेयर अगर है तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट चीजें हैं, जबकि ऐसा उस केस में था भी नहीं। फिर भी हाई कोर्ट ने अब एक स्टेप आगे जाके बात करी और मदर को बच्चे की कस्टडी दे दी। और इन द मीन टाइम, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया से उसने आना है उसकी कस्टडी लेने के लिए, इन द मीन टाइम ऑर्डर्स किए कि उसकी जो लड़की है, बेटी है, उससे उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात कराती जाए डेली बेसिस पे, या कुछ डेज फिक्स किए हैं जिसमें कि उसकी बात होती रहेगी। और जब भी वो आएगी तो उसको जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसको मद्देनजर देखते हुए उसको कस्टडी दी जाएगी। तो आज के इस वीडियो में ये निकल के आया है, इस जजमेंट में ये निकल के आया है। जजमेंट का नाम मैं आपको बता देता हूँ, मनदीप कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी जजमेंट है। आगे जैसे क्योंकि हमारा समाज जा रहा है उस हिसाब से देखते हुए इस जजमेंट को दिया गया है, जबकि ऐसे एलिगेशंस सिर्फ एलिगेशंस थे उसमें। लेकिन कोर्ट ने फिर भी यही कहा कि अगर ये सच भी होते, अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होता, तब भी वो एक बुरी माँ है, वो अच्छी माँ नहीं है, ऐसा साबित नहीं होता। और बच्चे की कस्टडी के लिए उसका पूरा हक है। तो यदि कोई भी कस्टडी आप लेना चाहते हैं और आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो आप ये जजमेंट कहीं भी यूज कर सकते हैं, आपको रिलीफ मिलेगा। तो ये जजमेंट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप पढ़ें। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे और वीडियोस में ऐसे ही मोटिवेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।